तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से प्रोस्टो एफपीडी के। हमने पहली वीडियो में प्रोस्टो के आरपीडी क्वेश्चन के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रोस्टो के एफपीडी क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? एफपीडी की डेफिनेशन इटसेल्फ। तो एफपीडी की डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लेना, ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या आ गया? कंपोनेंट पार्ट्स, रिटेनर, पॉन्टिक और कनेक्टर्स। अब इनके ऊपर इंडिविजुअली रिटेनर के ऊपर भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, पॉन्टिक के ऊपर भी, कनेक्टर के ऊपर भी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इटसेल्फ पॉन्टिक के अंदर मैंने अलग से ये क्यों लिखा है? क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन जो है ये वाइवा में बहुत पूछा जा सकता है, सैनिटरी या फिर हाइजीनिक पॉन्टिक्स, ठीक है। और पॉन्टिक का डिज़ाइन 4 या 5 मार्क्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वैसे ही टेरन मॉर्टिस कनेक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके लिए। अब ये जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ क्वेश्चंस का, ये मैं रंगाराजन के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रोस्टो की जो बुक फॉलो होती है, ठीक है। तो इसमें अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, ये फर्स्ट चैप्टर था आई थिंक सो, कंपोनेंट पार्ट्स। अब अगला चैप्टर क्या आता है? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान्स, ठीक है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान में मैंने इसमें से कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट 4 या 5 मार्क्स की कोई क्वेश्चन रह ना जाए या कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, एक अच्छी तरीके से रीडिंग ले लेना इस चैप्टर की। बाकी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग तो हमने सीडी में भी पढ़ा हुआ, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं अबटमेंट सिलेक्शन के ऊपर। अबटमेंट की सिलेक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का पूछ लेते हैं, ईजिली पेपर में आया होता है और ये रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। एंटीज लो, ये वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट आ गया टेलीस्कोपिक राउंड्स। ये थोड़ा सा मैं क्या कहूँगा, इस क्वेश्चन ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे कई बार अनएक्सपेक्टेड सा पेपर आता है ना, उसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, टेलीस्कोपिक राउंड्स। तो ज़रूर इसको एक बार पढ़ लेना। और पायर अबटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक्सप्लेन करने के बाद डायग्राम ज़रूर बनाना, बड़ा डायग्राम बनाना, तो टीचर नंबर देगा और तुम्हारी लेंथ भी बन जाएगी क्वेश्चन शीट पे ना, तुम लिख रहे होगे। तो आगे कौन सा क्वेश्चन आ गया? कैंटिलीवर अबटमेंट। जैसे पीछे हमने पढ़ा था पायर अबटमेंट, कैंटिलीवर अबटमेंट भी इम्पोर्टेंट है, बट अगेन प्रायोरिटी लेवल में अगर कोई टीचर ने डालना हुआ तो पायर अबटमेंट ही डालेंगे। हाँ, अगर अबटमेंट कोई भी अबटमेंट के ऊपर कैंटिलीवर या पायर अबटमेंट या टिल्टेड अबटमेंट भी आता है, वो मैंने लिखा नहीं है, बट वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो भी आ गया तो हमने सबसे पहले अबटमेंट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन एंड देन कैंटिलीवर जो भी है आया वो उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर है एक्लूजन, ठीक है। तो इस जो मैंने इसमें कुछ और एक्स्ट्रा लिखा नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को भी आप लोग एक रीडिंग दे सकते हो, ठीक है। हमने कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है पेपर के लिए, ठीक है। और फाइनल ईयर तो है भी ऐसा कि कुछ भी टॉपिक रह जाए तो अगर वही पेपर में आ जाए तो बहुत दुख होता है। अब आगे क्या आ गया? टूथ प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो ये 15 मार्क्स का बनता है, बट बाई चांस 5 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए इसकी क्लासिफिकेशन है, कुछ भी डाल दे, तो मैंने एक बार इसको मेंशन कर दिया, पढ़ लेना 4 या 5 मार्क्स के हिसाब से, जस्ट रीडिंग, ठीक है। 15 मार्क्स में तो होगा मेंशन, बट स्टिल। अब फ्लूइड कंट्रोल भी सेम 15 मार्क्स का बनता है, बट इसकी क्लासिफिकेशन या ब्रॉडरली कोई भी अंदर से पर्टिकुलरली कोई एक टॉपिक उठा के पूछ, केमिकल मेथड कैसे है कि जो भी है। अब आ गया इम्प्रेशंस को भी आप सुपरफिशियली रीड दे सकते हो, ठीक है। बट जो प्रोविजनल रेस्टोरेशन नेक्स्ट है वो चैप्टर, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 4 मार्क्स का भी आता है और 15 मार्क्स के लिए भी बन सकता है, या 5 मार्क्स का जो भी है। इसका नाम टेम्पोराइजेशन भी है, ठीक है। तो ये उस हिसाब से है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है शेड सिलेक्शन गाइडलाइंस, ठीक है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये टॉपिक सारे रंगाराजन के हिसाब से बताए हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर आप कोई और बुक रेफर कर रहे हो तो उसमें आप
ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो बट मैंने पर्टिकुलरली रंगाराजन में से बताए हैं, शेड सेक्शन गाइडलाइन, उसमें एक टॉपिक है, वो आप एक बार पढ़ लेना। अब आ गया वर्किंग कास्ट एंड डाइज। वर्किंग कास्ट एंड डाइज की मैंने वीडियो बहुत अच्छी बनाई हुई है, मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो जाएगी वर्किंग कास्ट एंड डाइज की वीडियो। उसको देखते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में, ठीक है ना, इस चैप्टर में इंडेक्स सिस्टम और डायलॉग ट्रेस, ये दो 4 या 5 मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मतलब बेसिकली ये प्री कोर एंड पोस्ट कोर टेक्निक्स में आ जाते हैं, बट पता होना चाहिए। कई बार इंडेक्स सिस्टम में डाल देते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इसको छोड़ना, मतलब इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इंडेक्स सिस्टम भी और डायलॉग ट्रेस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या आ गया, स्क्रूइंग। देखो, हमने सेकेंड ईयर में डेंटल मटेरियल्स पढ़ा था, तो उसमें हमने स्क्रू के बारे में पढ़ा था, कास्टिंग वाले चैप्टर में। तो बेसिकली ये वही है, आप वहाँ से भी एक बार रीड कर सकते हो, बट ये जैसे रेयर चांसेस में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विनरिंग एंड सोल्डरिंग का डिफरेंस पूछ सकते हैं, विनरिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज़, और सोल्डरिंग के ऊपर भी। तो इसकी डेफिनेशन ज़रूर कर लेना जाते जाते। अगर सुपरफिशियल रीडिंग देनी है तो इसकी डेफिनेशन दोनों की पढ़ लेना, एटलीस्ट तुम्हें पता हो, ठीक है। ट्राइन एंड सीमेंटेशन में भी नहीं कुछ इतना पूछते, जस्ट के बाद सुपरफिशियल रीडिंग और कुछ नहीं है, ठीक है। फेलियर्स इन आरपीडी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन आरपीडी चैप्टर, एक ये है और एक टूथ प्रिपरेशन है, ठीक है। फेलियर्स इन आरपीडी पता होना चाहिए, सॉरी आरपीडी बोल रहा हूँ, एफपीडी पता होना चाहिए। फेलियर्स इन एफपीडी वाइवा में भी पूछते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको देख लेना, ये 5 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए बनता है, और 15 मार्क्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब क्या आ गया, मेटल फ्री सिरेमिक रेस्टोरेशन, ठीक है। तो ये भी जैसे गिव सुपरफिशियल रीडिंग, ज़्यादा कुछ इतना करने वाला है नहीं इसमें। अब आगे आ गया रेजिन बॉन्डेड एफपीडी ब्रिजेस। इसमें मैंने ब्रिजेस क्यों लिखा, क्योंकि इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आएगा वो ब्रिजेस के ऊपर आता होता है। मैंने इसकी भी एक पीछे वीडियो बना के अपने प्रोस्टो वाले प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं, और नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं, आप ब्रिजेस वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। बट ये रेजिन बॉन्डेड एफपीडी वाला जो चैप्टर है, उसके लिए उसमें से यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, रेस्टोरेशन ऑफ एंडोडोंटिकली टीथ पोस्ट एंड कोर। पोस्ट एंड कोर तो आई थिंक सो अभी तक हम सबने उसमें एंडो में पढ़ लिया होगा, बट स्टिल अगर नहीं हुआ तो मैं पोस्ट एंड कोर की ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको उस चीज़ की वीडियो चाहिए, ठीक है। तो रेस्टोरेशन ऑफ एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ में पोस्ट एंड कोर, गाइस इसको मिस मत करके जाना, ये हमारे पेपर में 15 मार्क्स का आ गया था। तो पोस्ट एंड कोर लिखना आना चाहिए, नहीं 4 या 5 मार्क्स का आया था, तो इसको मिस मत करना, पोस्ट या कोर को, ठीक है। डेफिनेशन पूरी एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, चाहे एंडो की बुक से ही पढ़ लेना, ठीक है। तो अब बारी आती है 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन एज इट इज़ जो यूनिवर्सिटी में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में आए हुए थे, मैंने एग्जैक्ट वहाँ से ही कॉपी किए हैं। तो मैं आपको वैसे 4 या जो पीछे हमने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करी है, उसमें बता दिया कि वो 15 मार्क्स का जो टॉपिक बनता था, बट स्टिल यहाँ पर भी कवर हो जाते हैं। बट अगर कोई मेरे से टॉपिक रह जाता है तो आप उसको ज़रूर पढ़ लेना, कुछ छोड़ के नहीं जाना। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। 15 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, डिस्क्राइबिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एफपीडी और क्लासीफाई रिटेनर्स या डिस्क्राइब प्रिपरेशन ऑफ ऑल सिरेमिक क्राउन ऑन मैक्सिलरी सेंटेंसेस। अब आप अगर 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख रहे होगे ना, तो एक चीज़ कॉमन होगी, एक चीज़ कॉमन नहीं होगी, मतलब प्रिपरेशन वाले जो क्वेश्चन होगा ना, वो मोस्टली रिपीटेड होगा कि हमने प्रिपरेशन करके बतानी है टूथ की, ठीक है। तो अब क्या आ गया इसमें, डिस्क्राइबिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एफपीडी। पहले पार्ट्स बताने हैं जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। फिर रिटेनर्स को इन्होंने बोला कि क्लासीफाई करना है, और फिर टूथ प्रिपरेशन के स्टेप्स। तो मार्क्स अकॉर्डिंगली मिलेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ अ मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर फॉर अ मेटल सिरेमिक। अब पहले हमें इसमें बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स बताने हैं,
और उसके बाद मैक्सी सेंट्रल इंसाइजर की कैसे होती है प्रिपरेशन वो बतानी है। ठीक है, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखना है कोई भी सब्जेक्ट को, ठीक है, मीडिया के फाइनल ईयर के कोई भी, ठीक है, तो अब वो मुझे बता सकते, मैं उसके एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बट अभी के लिए इसमें क्या है कि इसको डिवाइड कैसे करना है वो ये है कि पहले बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स बताने हैं, ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल इंसाइजर की कैसे हमने प्रिपरेशन करनी है वो बतानी है। और इसमें हम आगे फेलियर्स भी ऐड कर सकते हैं हमने, अगर अपनी लेंथ बढ़ानी है उसकी। हाँ, अगर आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है वो जानना है तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा उसकी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स इन अबटमेंट सिलेक्शन फॉर एफपीडी। ठीक है, डिस्क्राइब इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन ऑफ मैक्सिलरी कानाइन टू रिसीव अ कवरेज एफपीडी। अब फिर वही टूथ प्रिपरेशन का ही क्वेश्चन आया है, तो टूथ प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन की मैं आपको एक टिप देता हूँ। जब भी टूथ प्रिपरेशन वाला कोई भी क्वेश्चन आया तो उसमें पहले प्रिंसिपल्स बता दो, उसके बाद लास्ट में एक फेलियर ज़रूर बता के आना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक तो लेंथ बढ़ेगी और आपको नंबर फैच करने में आसानी होगी, तीसरा टीचर को लगेगा कि इसको आता है। ठीक है, अब इसमें पहले क्या लिख के आना है, अबटमेंट की अगर आप डेफिनेशन बताओगे, फिर अबटमेंट की क्लासिफिकेशन, फिर बताओगे सिलेक्शन, तो लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो 2-3 आपकी शीट्स ऐसे ही यूज़ हो जाएंगी। फिर आगे आपने जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का क्या है कि स्टेप बाय स्टेप में प्रिपरेशन बतानी है मैक्सिलरी कानाइन की। दोस्तों ध्यान रखना, ये मैक्सिलरी कानाइन की बात करी है, जो पहले था वो मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर था। ठीक है, तो इसमें मैक्सिलरी कानाइन की बात करी, तो इस ये 3 क्वेश्चन ही आपको मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फ्लूइड कंट्रोल एंड सॉफ्ट टिश्यू मैनेजमेंट। मैंने आपको उधर 4 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले जब क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे तब भी मैंने आपको बता दिया था कि ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का बनता है। ठीक है, बट 4 मार्क्स में भी वो आ सकता है, मतलब उसकी बेसिकली क्लासिफिकेशन या कोई नीचे टॉपिक पूछ लें। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, मैं इसमें सारा चैप्टर ही बता के आना है, सारी हेडिंग्स। ठीक है, पहले फ्लो चार्ट के थ्रू बता दो और फिर डिटेल में बता दो, तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब पहले भी क्वेश्चन में रिपीटेड किया था टूथ प्रिपरेशन, अब फिर आ गया टूथ प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या है, डिस्क्राइब बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन ऑफ अपर सेंट्रल इंसाइजर ऑफ पोर्सलिन फ्यूज मेटल सिरेमिक राउंड। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम जो क्वेश्चन, मतलब टूथ प्रिपरेशन का कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, लिखा ना चीज़ आपको पता लग गई है। ठीक है, और वैल्यूज़ वगैरह यार याद करके लिख के आना, ठीक है, जो भी है इसकी भी ठीक है जैसे भी पूछेगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या आ गया, डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिपरेशन ऑफ मैक्सिमम सेंट्रल इंसाइजर फॉर कटिंग मेटल सिरेमिक। सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब डिस्क्राइब इन डिटेल 7th क्वेश्चन क्या आ गया, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ पोस्ट एंड कोर राउंड फॉर एंडोडोंटिकली ट्रीटेड मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। अब देख रहे हो पोस्ट एंड कोर के ऊपर 15 मार्क्स का आ गया क्वेश्चन, कैसे लिख लोगे। और कई बार क्या होता है, पोस्ट एंड कोर टॉपिक ही छोड़ के चले जाते हैं कि हमने तो एंडो में पढ़ा हुआ है, बट वहाँ पर 15 मार्क्स का आ गया तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इस करके एक बार उसको पढ़ लेना याद से, तो इसमें बेसिकली एंडो वाला भी पढ़ लोगे तो भी बहुत है। ठीक है, बट टूथ प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा रिपीटेड है। ठीक है, in FPD discuss in detail the design and selection of Pontics, selection of Pontics, selection of abutment। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, abutment एंड Pontics डिस्कस इन डिटेल द डिज़ाइन एंड सिलेक्शन ऑफ द abutment, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर हम बात करें ना तो पहले टूथ प्रिपरेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी लेवल में बता रहा हूँ। सेकंड पे कोई भी कंपोनेंट पे अबटमेंट या पॉन्टिक वैसे इन दोनों पे पूछते हैं, इन दोनों के ऊपर 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आगे क्या आ गया, 9th क्वेश्चन डिस्क्राइब द बायोमैकेनिक्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन, कि हमने अब उसकी वही बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल बताने हैं, ये वो हो गया। और एरर्स इन टूथ प्रिपरेशन, एरर्स मतलब
डाल के आना है हमने हर पार्ट में टूथ प्रिपरेशन, कोई भी टूथ प्रिपरेशन किसी भी डाल, ठीक है। अब डिस्क्राइब, लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन, सेम, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स आ गए। तो मोस्टली मैंने जो एक एनालाइज किया है वो ये है कि टूथ प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उस चैप्टर को मत छोड़ना एफपीडी में से। बेशक कंपोनेंट करने के बाद सबसे पहले वही चैप्टर कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर, और ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया तो प्लीज़ मुझे कोट मत करना, कई बार कोई क्वेश्चन रह गया होगा। बेसिकली यही क्वेश्चंस के ऊपर आपका एफपीडी में पेपर आ सकता है बाबा फरीद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पढ़ लोगे तो भी आपका काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, बट कुछ भी मैं फिर बोल रहा हूँ छोड़ के मत जाना, टॉपिक पढ़ लेना सारे, ठीक है। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।